आप क्या समझते हैं कि आजकल की सोसाइटी में जो मदर इन लॉज हैं, लड़की की हो या लड़के की, जी उनकी चूंकि वो यंग यूं कहते हैं, क्योंकि मैं खुद हम जिस एज में है तो हमें सारा कुछ ही यंग लगता है, तो इसलिए यंग ही लगता है। और उनके बिहेवियर्स टुवर्ड्स बहू के ही ज्यादा मसाइल होते हैं, मतलब सासों को बहू से ही मसला होता है हमेशा हमेशा। ये सुनने में आया क्योंकि वो स्पेस नहीं देती बहुओं को। आप अपने बच्चों को तो स्पेस दे देते हैं, अपने बेटे और बेटी को, लेकिन अब किसी की बेटी को स्पेस नहीं देते। उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक चले। वो पैमाना फर्क हो जाता है ना उनको। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम यूं, मतलब मेरा नहीं ख्याल, आजकल की जो सासें हैं शायद वो इस अंदाज में नहीं सोचती। आजकल की मेरा ये ख्याल है कि एक जनरेशन के अंदर अंदर ही आप, जाहिर है खुद भी यंग सास हैं और आप इसको फील कर सकती होंगी, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है सासों की सोच में, या लड़कों या लड़कियों की माओं की सोच में। और मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतरी की तरफ आई, वो खुद एक प्रोसेस से गुजरी हैं। जी बिल्कुल। और उस प्रोसेस को उन्होंने फिर प्रोजेक्ट नहीं किया आगे अपनी बहू के ऊपर, या आगे उसको रिपीट नहीं किया। उन्होंने उसको उससे लर्न किए लेसन्स और फिर मॉडिफाई किया चीजों। यानी हमें क्या करना चाहिए अपनी आने वाली जो हमारी बेटी है या घर की जो बच्ची है, जो आती है अपना सारा घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और वो उस गली मोहल्ले को सबको छोड़ के आती है, भले से जो कुछ भी हो, आप क्या समझती हैं कि उसके लिए एक, ठीक है लड़का अच्छा निकल आया, अब पेरेंट्स की क्या फराइज हैं टुवर्ड्स दैट गर्ल? मेरा ये ख्याल है कि पेरेंट्स के ये जरूर फराइज हैं कि आप उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, सेटल इन करने के लिए उसको मार्जिन दें, बिल्कुल, और उसको अपने घर का उसी तरह फर्ज समझें जैसे आप बाकी के अपने बच्चों को समझते हैं। अगर आप एट पार ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो उसी से ही बहुत बड़ा डिफरेंस अचीव हो जाता है। जब आप एक बहू के लिए ऐनक फर्क लगा लें और बेटी के लिए फर्क लगाते हैं, जो कि इंस्टिंक्टिवली भी शायद हम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेलाफाइडी से ही करते हैं, लेकिन एक माँ के अंदर इंस्टिंक्टिव अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग है शायद किसी और बच्चे के लिए नहीं हो सकती, लेकिन वी कैन मेक अ ट्राई।